ये आज से तकरीबन 10 दिन पहले हमें बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी और आर्टिकल 6 लगाया जाएगा इमरान खान साहब के ऊपर और कासिम सूरी साहब के ऊपर, आरिफ अलवी साहब के ऊपर हमें पूरी एक लिस्ट बताई गई थी। लेकिन उसके बाद पिछले हफ्ते के आखिर में जाके आप लोगों यहाँ तक आ गए कि आपने ये कहा कि जनाब हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, आइए बैठिए। तो सर, जिस जमात के ऊपर आप पाबंदी लगाने का सोच रहे हो उसके बाद आप अगर उसे मुज़ाकरात की दावत दें तो ये तो एक साइन ऑफ वीकनेस नहीं नजर आता हुकूमत की जानिब से कि जैसे हुकूमत की रैंक्स के अंदर जो है कोई परेशानी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जहाँ तक बात है ना जी वो बैन की और आर्टिकल 6 की, तो आपने देखा उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से बयान भी आया था कि इस तरह का कोई भी फैसला करने से पहले सियासी मुशावरत भी की जाएगी, इत्तेहादियों से भी की जाएगी। तो वो बात तो वहाँ पे देखिए। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात के ऊपर कोई ऐसा नई बात हुई जी। ये बात ज़रूर हुई कि 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब ने 2-3 दिन पहले एक एतराफ़े जुर्म किया है और उन्होंने ये माना है कि 9 मई की कॉल उन्होंने ही दी थी। और बात यह है कि इस मुल्क में ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने 9 मई के दिन भी किया और पिछले 10 सालों में बार बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर कपड़े हों, पीटीवी की बिल्डिंग पे हमला हो, जमान पार्क के बाहर पेट्रोल बम फेंकना हो, रेंजर्स की गाड़ियां जलाना हो। 9 मई के दिन तो चलें बहुत कुछ हुआ। GHQ पर हमला हुआ, कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ा गया, MM आलम के जहाज़ को आग लगाई गई, दीगर पूरे मुल्क में ये एक्टिविटी हुई। तो मेन चीज़ तो वो है जी, और इसमें इसकी बात नहीं है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हाँ ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर बनते ही इस पार्लियामेंट की टर्म पे पहली तकरीर में अपने ये कहा था कि हम बिल्कुल मफाहमत का आप भी मुझे इजाजत दीजिए। आई थिंक हम कहीं और शायद अब जाने लगे हैं। अब आपने ये फरमाया कि हाँ उस वक्त बात हुई थी कि जनाब इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद जो है ये सब कुछ होगा। इज दैट स्टिल ऑन द टेबल या अब ये कहानी खत्म हो गई है? जी मंसूर साहब, मेरा ख्याल से जी आई एम श्योर कि दैट मस्ट स्टिल बी अंडर प्रोसेस, बिकॉज ये बात हुई थी। तो आई एम श्योर कि वो इत्तेहादियों से एट द सीनियर लेवल भी बिलखसूस पीपल्स पार्टी के साथ ये बात होगी। तो उसके बाद ही कोई उसके ऊपर कोई हतमी फैसला किया जाएगा। मगर देखिए, बात ये है कि बुनियादी तौर पे चाहे आप साइफर का झूठ ले लें और उसकी बुनियाद पे एक दावा करके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब करना हो, गैर आईनी तरीके से असेंबली तहलील करना हो, उसकी भी हकीकत इमरान खान साहब की सबके सामने। चाहे 9 मई के जराइम हो और उसके अंदर तोड़ फोड़ हो और इनका कॉल देना हो, वो भी सबके सामने है। तो ये तो हकीकतें ऐसी हैं जो वीडियो पे सामने हैं, जो बयानात में सामने हैं, जो जलसों की तकरीरों में सामने हैं। बगैर देखिए, जहाँ तक उसके कानूनी नुकात की बात है उसके ऊपर यकीनन इस तरह के किसी भी अमल पे आगे चलने से पहले मैं खुल के पूछ लेता हूँ। मैं खुल के पूछ लेता हूँ सर, हुकूमत जा तो नहीं रही? कोई परेशानी तो नहीं है? मैं खुल के बात सवाल नहीं जी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही जी। अच्छा, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अच्छा, हुकूमत इंशाल्लाह अपने 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत अपना काम कर रही है। आज भी आपने देखा है कि 2 हमारे पास खुशाइन खबरें आई हैं मईशत के हवाले से। अगर आप देखें, एक तो फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है उसने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड की है। शरह सूद में भी अभी 1% की कमी हुई है, 20.5% से 19.5% हो गए। और ये महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल की कम तरीन होने के नतीजे में हुआ है। तो देखिए, ये हुकूमत अपना काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर अपना काम कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत अपना काम कर रही है, हुकूमत अपना काम जारी रखेगी।